राम राम। तुम लोगों को एक छोटी सी बात समझाते हैं। आज जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रही है, जो तुम्हें लग रहा है ये चीज़ चाहिए होगी, वो कभी नहीं मिलनी। ठीक है, वो चाहे इंसान हो, चाहे कुछ चीज़ हो, चाहे नौकरी हो। आज लग रहा है कि अगर ये ना मिली तो हम मर जाएंगे, वो तो ना मिलनी है। और ये एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि ऐसे ही सेट है मामला। आज तुम किसी बड़े इंसान की या बड़े लीडर की तुम एक बार ऑटोबायोग्राफी पढ़ो जाके, उसके बारे में उसने क्या लिखा है अपने बारे में। किसी को कोई और नौकरी करनी थी, जैसे तुम बड़े बड़े टीचर भी ले लो, किसी को नौकरी कुछ और करनी थी, उसको मिली नहीं तो वो दूसरी जगह चला गया, और दूसरी जगह उसको नौकरी से ज़्यादा बेनिफिट हो गया। लेकिन आज भी वो नौकरी की कमी उसको हमेशा खलती है, हमेशा खलती है। कोई किसी लड़की से शादी करना चाह रहा था, उसकी नहीं हुई, किसी और से हो गई, और बेहतर लड़की से, लेकिन जिससे होनी थी उसकी कमी वो ज़िंदगी भर खल रही है। तो इस चीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि जो चीज़ें तुम्हें चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं, तो यकीन मानो तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। बस दिक्कत ये होती है कि वो लोग उस चीज़ में समझ जाते हैं कि ये होना ही है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और तुम क्या है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आज किसी नौकरी के लिए मान लो तुम बहुत जी जान लगा दी है, तुम्हें नहीं मिल रही है, तुमने सारे अटैम्प्ट अपने दे दिए, सब कुछ अपना झोंक दिया, नहीं हुआ, तो ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि शायद ये चीज़ मेरे लिए ना हो। वो जो एक कहानी लाइन है ना, कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश कर देती, एकदम बकवास लाइन है, कुछ नहीं, कोई नहीं मिलवाता है। ठीक है, तो अगर तुम नौकरी की तैयारी बहुत दिन से कर रहे हो, पहली बात तो पूरे एफर्ट के साथ करनी है अपन को। लेकिन अगर इतनी कर ली है बहुत ज़्यादा कि मतलब पूरा जीवन झोंका दिया है उसमें, उसके बाद भी अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो शायद हमें कुछ बेहतर मिलेगा। इस चीज़ को तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा कि शायद उससे बेहतर चीज़ें मिलेंगी। तो अगर तुम्हें यार नौकरी नहीं मिली है, तुम उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि यार हम कुछ गलत कर लें, दूसरी लाइन गलत लाइन पकड़ लें, ये कर ले वो कर ले, मत करो। चीज़ें जो कर रहे हैं वो करते रहो, जो दिमाग में आ रहा है वो करते रहो। यकीन मानो कहीं ना कहीं चीज़ें सेट है, ऑलरेडी सेट हैं, उससे बेहतर चीज़ें सेट है। लेकिन अगर आज एक चीज़ से कि वो चीज़ हमें नहीं मिली, या फिर वो इंसान नहीं मिला, उसकी वजह से तुम एकदम बार बार मर रहे हो, खुद में चीज़ें अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे बेहतर चीज़ें वाकई में मिलने वाली है। दिक्कत बस ये है टाइमिंग की, कि टाइमिंग जो चीज़ तुम्हें अभी चाहिए वो अभी मिल नहीं पाएगी, थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा, लेकिन उससे बेहतर मिलेगी। अब बेहतर करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं, तुम्हें बस अपनी चीज़ जो करते हो करते रहो। चीज़ें ऑलरेडी जो सेट है, जो नेचर ने सेट करके रखी हैं, वो तुम्हारे पास आ ही जाएगी। तो कई बार हमने लोगों को सुना है ना कि कहते हुए कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, सब कुछ बुरा मेरे ही साथ हो रहा है। सब कुछ बुरा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, बात यह है कि तुम बता पा रहे हो, लोग बता नहीं रहे हैं, दिक्कत बस ये है। बाकी अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि जो टॉप पे बैठा हो, भले एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कोई लीडर हो, तो वो टॉप पे ऐसे नहीं बैठ गया जाके कि पैदा होते ही वहाँ पहुँच गया, नहीं। उसने भी सारी चीज़ों से गया है, वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में हुई हैं, और क्या पता तुमसे ज़्यादा हुई हों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करो कि ये एक स्टेप है, समझ लो लाइफ के। अगर आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें स्टेप हैं, और ये चीज़ें जितनी जल्दी हो जाएंगी लाइफ में उतना बढ़िया है। जितनी जल्दी लोग छोड़ के जा रहे हैं उतना बढ़िया है। अगर नौकरी नहीं लग रही तो जितनी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाए उतना बेहतर है, ताकि आगे की लाइफ अपनी सॉर्टेड है। तो अगर कुछ हो रहा है उठ पटांग लाइफ में, गलत हो रहा है, उल्टा सीधा कुछ हो रहा है, तो इसको ये ना समझो कि तुम नए अनोखे हो, तुम्हारे साथ हो रहा है। ये सबके साथ ही होता है, किसी के साथ थोड़ा सा कम होता है, किसी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर तुम किसी को देखते हो, को बोलते हो कि इसकी लाइफ कितनी सेट है, उसकी लाइफ में एक बार अंदर झांक के देखो, उससे पूछ के देखो उसके क्या हुए, क्या क्या स्टेप रहे, तो शायद तुमसे ज़्यादा खतरनाक हो। इसलिए किसी को जज करने से पहले, खुद को कोसने से पहले समझ लिया करो कि सबकी लाइफ सेम फेज से गुजरी है, सबने स्ट्रगल झेला है, और सबको तकलीफ़ें हुई हैं, उसके बाद ही वो जाके ऊपर बैठे हैं। तो अगर ये चीज़ें हो रही है, एक्सेप्ट करो। और दिक्कत बस ये है कि हम लोग अपना काम धंधा छोड़ देते हैं इस चक्कर में, कि मतलब जो कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ होना ही नहीं है, तो अब हम जो मर्जी वो करेंगे, और उस चक्कर में सारी चीज़ें बर्बाद कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है। अगर कुछ चीज़ें नहीं जा रही हैं ऑन ट्रैक, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहना है, हटना नहीं है अपने ट्रैक से, हो कुछ भी, बस। और यही चीज़ें हैं जो हमें ऊपर पहुंचाती हैं। बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किसी चीज़ में कुछ होता ही नहीं है, चाहे वो एक्टर हो, बड़ा लीडर हो, कुछ एक्स्ट्रा किसी में नहीं है। सबकी बस दिक्कत यही थी कि उनके लाइफ में कुछ भी चलता रहा, उन्होंने अपना काम नहीं बंद किया। तो तुम लोगों से भी यही कहना है, चल कुछ भी रहा हो, पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें रोकना मत। राम राम, जय हिंद।